अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इस पृथ्वी पर सबसे पुरानी चीज क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? मानव? नहीं। पेड़ पौधे? नहीं। बल्कि करोड़ों साल पुरानी चट्टानें। ये वही चट्टानें हैं जिनसे पर्वतों का निर्माण होता है, जिनसे पठारों का निर्माण होता है, जिससे मिट्टी का निर्माण होता है, और इसी चट्टान में पृथ्वी के इतिहास भी छुपा हुआ है। आज हम पढ़ेंगे चट्टान को, और बिल्कुल सरल भाषा में पढ़ेंगे, बिल्कुल ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, जिससे आपको एक एक चीज याद रहे, और जो यहाँ से एग्जाम की दृष्टि से भी देखेंगे कि ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से जो भी प्रश्न बनेंगे वो सभी ट्रिक से हल होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें कि ये चट्टान क्या है। ठीक है ना, तो जब सवाल आता है कि चट्टान क्या है, तो आपको याद रखना है कि खनिजों का वो संगठित ठोस जो समूह है वो क्या कहलाता है? चट्टान कहलाता है। ठीक है ना, ये जो चट्टान है ये क्ले के भांति, यानी जो चिकनी मिट्टी है इसके भांति मुलायम हो सकता है, और गिरनाइट के भांति कठोर भी हो सकता है। तो आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है कि ये चट्टान क्या है, तो ये खनिजों से बना हुआ, यानी खनिजों का संगठित रूप है। ये क्या है? तो खनिजों का संगठित रूप है या संगठित समूह है। ठीक है ना, ये जो चट्टान है ये क्या हो सकता है? तो मुलायम होगा। किसके भांति? तो चिकनी मिट्टी के भांति। चिकनी मिट्टी के भांति। चिकनी मिट्टी के भांति। ये कठोर भी हो सकता है, ग्रेनाइट के भांति। तो ये जो चट्टान है ये चिकनी मिट्टी की भांति मुलायम हो सकता है, ग्रेनाइट की भांति कठोर हो सकता है। अब बात आती है कि चट्टान के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको इसके लिए याद रखना है आग रुख, आग अब रुख। इसके लिए ट्रिक का याद रखना है आग अब रुख। चट्टान के प्रकार, इसके लिए ट्रिक आपको याद रखना है आग अब रुख। आग अब रुख, इसका मतलब क्या है? इसमें आग का मतलब है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान। अब इसे याद रखना है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान। और यहाँ रुख है, जिसमें रू और क दो शब्द हैं। रू से, यानी दो यहाँ पे अक्षर है, यानी यहाँ पे रू से देखेंगे तो रू से क्या हो जाएगा? तो रू से होगा रूपांतरित। रूपांतरित। और क से होगा कयांतरित चट्टान। इसका मतलब कि जो रूपांतरित चट्टान है इसे ही क्या कहते हैं? कयांतरित चट्टान कहते हैं। तो चट्टान कितने प्रकार के होंगे? तो चट्टान 3 प्रकार के होंगे, जिनका ट्रिक क्या है? जिनका ट्रिक है आग अब रुख। जिसका ट्रिक क्या है? आग अब रुख, जिसमें आग से याद रखना है आग्नेय चट्टान, अब से याद रखना है अवसादी चट्टान, रुख में रू से है रूपांतरित और क से है कयांतरित। क्योंकि कयांतरित को ही रूपांतरित या रूपांतरित को कयांतरित कहते हैं, इसे ही मेटामॉर्फिक रॉक के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है? ये चट्टान के प्रकार हैं। ठीक है ना, अब इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे आग्नेय चट्टान को कि आग्नेय चट्टान क्या होता है। ठीक है, देखें आग्नेय चट्टान की बात करें कि जो आग्नेय चट्टान है, ये आग्नेय चट्टान क्या है? तो जो आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान, इसका निर्माण कैसे हुआ है? इसका निर्माण, जब हम इसके निर्माण की बात करेंगे तो आपको याद रखना है कि जो इसका निर्माण है ना, ये धरती से निकलने वाले लावा के जमने से इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। अर्थात लावा के जमने से, लावा के जमने से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है ना, ये जो आग्नेय चट्टान है आपको याद रखना है कि इसे प्राथमिक चट्टान के नाम से जानते हैं। इसे क्या कहा जाता है? प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? प्राथमिक चट्टान कहते हैं। क्योंकि इसमें परतें नहीं पाई जाती हैं, अर्थात इसमें परत नहीं पाई जाती हैं। इसमें परत नहीं पाई जाती हैं, परत नहीं पाई जाती। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है कि इसमें जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो इसमें जीवाश्म का क्या होगा? अभाव होगा। जीवाश्म का अभाव है।
अर्थात इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। इसके साथ ही साथ याद रखना है कि जो आग्नेय चट्टान है ये सबसे पुरानी चट्टान है। ये क्या है? सबसे पुरानी चट्टान है, सबसे पुरानी चट्टान है। ठीक है। अब बात आती है कि अगर ये सबसे पुरानी चट्टान है तो इसके उदाहरण क्या है। तो आपको याद रखना है कि अगर इसके उदाहरण की बात करेंगे कि आग्नेय चट्टान के उदाहरण क्या है, आग्नेय चट्टान के उदाहरण, तो पहले आपको याद रखना है बेसाल्ट और दूसरा है ग्रेनाइट। दूसरा कौन सा है? ग्रेनाइट है, जिसका ट्रिक है, जिसका ट्रिक है आग बा। जिसका ट्रिक क्या है? आग बा। इसका ट्रिक क्या है? आग बा, जिसमें आ का मतलब है आग्नेय चट्टान। आ का मतलब है आग्नेय चट्टान। ग से याद रखना है ग्रेनाइट और बा से याद रखना है बेसाल्टिक जो चट्टान है, बेसाल्ट चट्टान है। ये क्या है? आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। और ये आग्नेय चट्टान का क्या है? ये ट्रिक है। इसके जो इसमें जो चट्टान पाए जाएंगे उन चट्टानों के क्या है? ये ट्रिक है। ठीक है। अब बात आती है अवसादी चट्टान की कि अवसादी चट्टान क्या है। ठीक है ना। देखें अवसादी चट्टान क्या होती है। जो अवसादी चट्टान है ना, अवसादी चट्टान, इसका निर्माण कैसे हुआ है? अवसादी चट्टान, अगर हम इसके निर्माण की बात करें, इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे चट्टानों के वहन से, ठीक है ना, किसके? चट्टान के वहन से, या कह सकते हो कि यहाँ पे जो धूलकण है उनके जमने से क्या हुआ है? इनका निर्माण हुआ है। अर्थात इसको निर्माण करने वाले वो तत्व कौन से हैं जो क्या करेंगे? अवसादी चट्टानों का निर्माण करेंगे। वो कारक कौन से होंगे? तो अगर इसके कारक की बात करेंगे कि अवसादी चट्टान का निर्माण करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है हवा, नदियां, ठीक है ना, ये क्या है? इसके प्रमुख तत्व हैं। ठीक है। यानी प्रमुख क्या है? इसके अवसादी चट्टानों के प्रमुख कारक है जो अवसादी चट्टानों का निर्माण करते हैं। अवसादी चट्टानों में होता क्या है कि इसमें परतें पाई जाती हैं। इसमें क्या पाई जाती हैं? परतें पाई जाएंगी। और जब इसमें परतें पाई जाएंगी तो आपको याद रखना है कि इसमें जीवाश्म भी पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? जीवाश्म पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? जीवाश्म पाए जाते हैं। और आपको याद रखना है कि जो पेट्रोलियम जो निकलता है, जो प्राकृतिक गैस निकलती हैं, वो इन्हीं चट्टानों से निकलती हैं। ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है कि जो ये अवसादी चट्टान है, इसका संपूर्ण जो क्रस्ट है उसके निर्माण में जो संपूर्ण क्रस्ट है उस पर लगभग 75% भाग पर इसका विस्तार है। ठीक है ना। तो ये इसका विस्तार कितने पर है? तो आपको याद रखना है कि इसका जो विस्तार है वो संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठ का लगभग 75% भाग पर क्या है? इसका विस्तार पाया जाएगा। लेकिन अगर संपूर्ण पृष्ठ का मतलब है भूपर्पटी, भूपर्पटी के निर्माण में इसका योगदान कितना है? तो इसके निर्माण में इसका जो योगदान है मात्र 5% है। निर्माण में योगदान कितना है? तो निर्माण में योगदान मात्र 5% है। ठीक है ना। अर्थात ये संपूर्ण जो भूपर्पटी है उसके 75% भाग पे अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। और अगर संपूर्ण भूपर्पटी के निर्माण में इसका योगदान कितना है? तो मात्र 5% का योगदान है। ठीक है ना। अब बात आती है कि जो अवसादी चट्टान है इसके अंतर्गत कौन कौन सी चट्टानें आती हैं। ठीक है ना। तो आपको याद रखना है इसके लिए ट्रिक। इसके लिए क्या याद रखना है? एक ट्रिक याद रखना है। ट्रिक है अब बालू से चुन ले। ट्रिक क्या है? ट्रिक है अब बालू से चुन ले। अब बालू से चुन ले।
अब बालू से चुन ले, जिसमें अब से याद रखना है अवसादी चट्टान, बालू से याद रखना है कि बालुई चट्टान, से याद रखना है सेल, सेल चट्टान, और चुन से याद रखना है चुन्ना चट्टान, चुन्ना यानी चुन्ना वाली चट्टान, और ले से याद रखना है क्ले। ठीक है ना। ये जो चट्टाने हैं, ये सभी चट्टाने ये अवसादी चट्टान के क्या हैं, ये उदाहरण है। ठीक है। ये जो बालू है ना, बालुई चट्टान, इसी को बालुई पत्थर कहेंगे या बलुआ पत्थर कहेंगे। जो चुन्ना चट्टान है, इसी को चुन्ना पत्थर के नाम से जानेंगे। और यहाँ पे जो क्ले है, यही क्या है, ये मुलायम मिट्टी होती है, यानी ये क्या है, क्ले है। ठीक है। तो हमने देखा कि अवसादी चट्टान क्या है। तो अवसादी चट्टान का जो निर्माण है, ये चट्टानों के वहन से होता है। चट्टानों का वहन करने वाले कारक कौन से हैं, तो हवा और नदियां इसके क्या है, प्रमुख कारक हैं। और इसमें अवसादी चट्टानों में परतें पाई जाती हैं, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, और इसका जो विस्तार है संपूर्ण पृष्ठ के, यानी संपूर्ण जो भूपृष्ठ है उसके लगभग 75% भाग पर इसका क्या है, विस्तार है। जबकि अगर संपूर्ण पृष्ठ के निर्माण में इसके अगर योगदान की बात करें, संपूर्ण जो भूपृष्ठ है उसके निर्माण की बात करें, तो उसमें इसका योगदान कितना है, तो मात्र 5% का इसका योगदान है। इसके साथ ही साथ अगर अवसादी चट्टानों के अगर ट्रिक की बात करें कि अवसादी चट्टान में कौन कौन से चट्टान आएंगे, तो उसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखना है, अब बालू से चुन ले। ट्रिक क्या है, अब बालू से चुन ले, जिसमें अब से याद रखना है अवसादी चट्टान है, बालू से याद रखना है बालुई चट्टान है। ठीक है ना। इसी को बलुआ पत्थर कहेंगे, बलुआ पत्थर। ठीक है ना। से याद रखना है सेल है, और यहाँ पे चुन से याद रखना है चुन्ना पत्थर। क्या याद रखना है, चुन्ना पत्थर, इसी को चुन्ना चट्टान कह सकते हैं। और ले से याद रखना है क्ले। ठीक है ना। तो ये वो चट्टाने हैं जो अवसादी चट्टान के अंतर्गत आती हैं। अब बात आती है कि रूपांतरित या कयांतरित चट्टान किसे कहते हैं। जब रूपांतरित या कयांतरित चट्टान की बात करते हैं, तो जो रूपांतरित या कयांतरित चट्टान है इसका निर्माण कैसे होता है। ठीक है ना। तो रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान, जो रूपांतरित चट्टान है इसी को किस नाम से जानते हैं, तो इसे ही कायांतरित चट्टान कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, कायांतरित चट्टान। इसका निर्माण कैसे होता है, तो आपको याद रखना है कि जो अवसादी चट्टान है या जो आग्नेय चट्टान है, इनमें अधिक ताप दाब के कारण, अधिक ताप और दाब, अधिक ताप और अधिक दाब, अधिक ताप और दाब के कारण इसमें क्या हो जाता है, तो उनमें रूपांतरित होता है, अर्थात उसमें नई संरचना आ जाती है, नई परिवर्तन होते हैं। और वही जो परिवर्तन है, वही परिवर्तन होके जब वो नई चट्टान बदल जाती है, तो उन्हीं चट्टानों को क्या कहते हैं, रूपांतरित या कयांतरित चट्टान के नाम से जानते हैं। ये जो चट्टान है, ये कठोरतम चट्टान है, अर्थात याद रखना है कि ये बहुत कठोर चट्टान होती है। ये क्या है, कठोर चट्टान है। ठीक है ना, कठोर चट्टान है। ठीक है। अब देखें जो रूपांतरित चट्टान है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चट्टानें आती हैं। इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखना है। क्या याद रखना है, ट्रिक। और ये ट्रिक क्या है, तो आपको याद रखना है कि रुक रुक संग लेट करना या लेट करना। ठीक है ना। जिसमें रू से मतलब है रूपांतरित चट्टान, क से कहेंगे इसी को कायांतरित चट्टान। संग से याद रखना है संगमरमर, संगमरमर। लेट से याद रखना है क्या, तो आपको याद रखना है कि लेट का मतलब है स्लेट। लेट का मतलब क्या है, स्लेट है। और कर से याद रखना है क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट। और ना से याद रखना है नाइस, ना से क्या याद रखना है, नाइस। और ये क्या है, वो चट्टाने हैं
जो किस के अंतर्गत आती हैं, रूपांतरित चट्टान के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, रूपांतरित चट्टान को ही क्या कहते हैं, कयांतरित चट्टान कहते हैं। इसका निर्माण कैसा होता है, तो अधिक ताप और अधिक दाब के कारण ये क्या होते हैं, इनमें परिवर्तन होता है। और किसका परिवर्तन होता है, तो जो अवसादी चट्टान है और जो आग्नेय चट्टान है, इन्हीं में क्या होता है, यही इन पर जब अधिक ताप दाब का प्रभाव पड़ता है तो यही जब नए स्वरूप में आ जाती है तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें एक कयांतरित या रूपांतरित चट्टान के नाम से जानते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जब अधिक ताप दाब पड़ता है तो रूपांतरित चट्टानों का फिर से क्या हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है, तो वहां भी ये रूपांतरण होता है। लेकिन यहाँ पे जो अवसादी चट्टान है, जो रूपांतरित चट्टान है, ये क्या है, कठोर चट्टान है। यानी जो भी चट्टान है सब में कठोर कौन है, रूपांतरित है, चूंकि इसमें इसके स्वरूप में परिवर्तन हो चुका है। और इसके अंतर्गत जो चट्टाने पाई जाएंगी उसका ट्रिक क्या है, तो उसका ट्रिक है रुक संग लेट करना। ट्रिक क्या है, रुक संग लेट करना। ट्रिक क्या है, रुक संग लेट करना, जिसका मतलब है, रुक का मतलब है रूपांतरित चट्टान, क का मतलब है कयांतरित चट्टान, यानी रूपांतरित चट्टान को ही कयांतरित चट्टान कहते हैं, तो दोनों यहाँ पे शामिल है। संग से याद रखना है संगमरमर, लेट से याद रखना है स्लेट, कर से याद रखना है क्वार्जाइट, और ना से याद रखना है नाइस। और ये वो चट्टाने हैं जो रूपांतरित चट्टान के अंतर्गत आती हैं। आपको ये क्लास कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद,